हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के लिए हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर के, जो हमारी आगामी नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। जो लोग उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एमपी की यानी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत लाभकारी होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अब आज से हमारा प्रतिदिन आपको एक वीडियो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको मिलता रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और हमारा जो कोर्स है इन्हीं परीक्षाओं के संदर्भ, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे एमपी हो या यूपी हो या टीजीटी पीजीटी हो, इनसे संदर्भ में स्टार्ट होने जा रहा है फिर से। तो हमारे साथ आप इन नंबर्स पर कॉल करके जुड़ सकते हैं, कोई बार आप व्हाट्सअप कर सकते हैं यहाँ पर, और जिसकी फ़ीस 1999 रुपये है। तो अगले महीने से यानी दीपावली के बाद से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। संपूर्ण सिलेबस को हम शुरुआत से अंत तक पढ़ेंगे, परीक्षा तक। तो अगर आप जो लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हैं, जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो आपके पास अभी भी मौका है जुड़ने के लिए, हम अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आपने पिछली बार भी देखा था कि छोटे से ग्रुप में, यानी कि हमारे कम से कम 5 से 6 लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो अगर आप भी हमारी इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज आपके लिए हम हिंदी भाषा इकाई 1 है, जो हमारी नेट जेआरएफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी या एमपी सभी के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उस विषय को हम लेकर आए हैं, उससे महत्वपूर्ण 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, और जो आंसर आपको अगर अपना कमेंट में यानी वीडियो पॉज करके आंसर भी दीजिएगा और बताइएगा आप लोग उनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है, सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम हिंदी प्रदेश के नवजागरण की पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है। तीसरी मंजिल महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग है। और चौथी मंजिल छायावाद और निराला का साहित्य। ये कथन किस आलोचक का है? तो आपको बताना है स्वतंत्रता संग्राम के हिंदी प्रदेश के नवजागरण की जो 4 मंजिलें बताई गई हैं, ये किसने बताई? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास या विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो यहाँ पर हम लोग सही आंसर की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा ने ये बात कही है। ठीक है, हिंदी के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी प्रदेश के नवजागरण की 4 मंजिलें ये रामविलास शर्मा के द्वारा बताई गई हैं। तो यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि सर्वप्रथम प्रेस खोलने और समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसको जाता है? प्रेस खोलने और समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? मार्शमैन साहब, विलियम कैरे, गार्सा दत्तासी या राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद को? तो यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विलियम कैरे। ठीक है, विलियम कैरे को सर्वप्रथम प्रेस और समाचार पत्र निकालने का श्रेय जाता है। अगले प्रश्न पर अगर हम जाएं, तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि किस विद्वान ने गवर्नर जनरल से संस्कृत शिक्षा प्रणाली को बंद करके प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित आदि की उपयोगी शिक्षा देने की वकालत की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन रॉय ने, या महात्मा गांधी ने, या डी महादेव गोविंद रानाडे ने? तो आपको इसका सही आंसर बताने किसने ये बात कही, यानी संस्कृत शिक्षा प्रणाली को, गवर्नर जनरल से संस्कृत शिक्षा प्रणाली को बंद करके प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित आदि की उपयोगी शिक्षा देने की बात कही। तो यह सही आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी। तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अतः हटा के अगर पढ़ते हैं इस सेंटेंस को यहाँ से, कुछ लोगों का ये कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। ये कथन किस आलोचक ने कहा? तो ऑप्शन आपके यहाँ पे थोड़ा सा छोटे आपको दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन में है रामस्वरूप चतुर्वेदी, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र ने। ये किसने ये बात कही आपको बताना है।
ठीक है, कि कुछ मुसलमानों द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई, कुछ लोगों का ये कहना है, कहते हैं, और उनका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। तो ये बात अगर कहने वाले विद्वान हैं तो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही। सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर अगर बात करें, अगले प्रश्न की, तो लल्लू लाल के समान, क्वेश्चन कहता है लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में ना तो ब्रजभाषा के रूपों की वैसी भरमार है, न परंपरागत काव्य भाषा की। पदावली का स्थान स्थान पर समावेश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन किसके लिए कहा है? आपको बताना है। सदा सुखलाल जी के लिए, इंसा अल्लाह खां के लिए, सदल मिश्र के लिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के लिए। किसके लिए ये बात रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है? तो सही आंसर की अगर हम बात यहाँ पर करें कि रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किसके लिए कहा? सदल मिश्र जी के लिए रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन कहा कि इनके समान इनकी भाषा में न तो ब्रजभाषा के रूपों की वैसी भरमार है, न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश है। ठीक है, तो ये कथन सदल मिश्र के लिए लल्लू लाल जी ने, शुक्ल जी ने कहा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हम हिंदुस्तान के उस बोली को हिंदुई या हिंदी समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है और जो मुसलमानों के आने के पूर्व संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी। ये भी बहुत व्यापक क्षेत्र में समझी जाती थी। ये कथन किस विद्वान ने कहा था? गार्सा दातासी, बी विलियम कैरे, सी गिलक्राइस्ट और डी मार्शमैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम कैरे। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है? बी हो रहा है। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, दरिया ए लताफत नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? दरिया ए लताफत नामक पुस्तक किसकी है? आपको बतानी है। राम प्रसाद निरंजनी की, इंसा अल्लाह खां की, सदा सुखलाल की या लल्लू लाल की? तो सही आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें, वीडियो पॉज करके आप लोग भी बताइएगा कुल कितने क्वेश्चन आपने सही यहाँ पर किए हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां का। ठीक है, दरिया लताफत नामक जो पुस्तक है, ये है इंसा अल्लाह खां जी की। बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न कहता है, लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग। लल्लू लाल के संबंध में ये बात किसने कही है? किस आलोचक ने कही? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी रामचंद्र शुक्ल या डी डॉक्टर नगेंद्र ने। यानी क्या कहा गया कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही है, यानी उनकी भाषा कथा वार्ता के काम की तरह की है, न नित्य व्यवहार की उनकी भाषा अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो ये कथन, ये विद्वान, किस विद्वान का ये कथन है? आप तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये बात कही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो कथासार के लेखक या अनुवादक हैं जटमल, पंडित रतनलाल, लल्लू लाल या राजा लक्ष्मण सिंह। तो इस प्रश्न के आंसर की बात करें कि कथासार के लेखक या अनुवादक कौन है? जटमल, पंडित रतनलाल, लल्लू लाल या राजा लक्ष्मण सिंह में सही आंसर यहाँ पर अगर बात करें तो किसका है? पंडित रतनलाल जी का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कथासार के लेखक या अनुवादक कौन है? पंडित रतनलाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, लतायफ ई हिंदी, लतायफ ए हिंदी, ए हिंदी नामक, ए होगा यहाँ पे, लतायफ ए हिंदी 1810 ये पुस्तक के रचनाकार है। इसके रचनाकार हैं कौन? मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र या सुरति मिश्र? इसके आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। लल्लू लाल इसके लेखक हैं, लतायफ हिंदी के। ठीक है, अगले पृष्ठ पे अगर हम जाएं, अगला पृष्ठ हमारा कहता है कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ? सूर, तुलसी, बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं है। किसने ये बात कही? ऑप्शन ए इंसा अल्लाह खां, बी अयोध्या प्रसाद खत्री, सी श्रद्धाराम फुलौरी और डी नवीन चंद्र रॉय। किसने ये बात कही कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ? सूर, तुलसी, बिहारी ने जिसमें कविता की वो भाखा है, वो भाखा है, हिंदी नहीं है। ये बात कहने वाले जो विद्वान हैं अयोध्या प्रसाद खत्री जी हैं। ठीक है, अयोध्या प्रसाद खत्री जी, बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट कथन है ये सारे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई?
कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? सन 1815 में, बी 1816, सी 1817 और डी 1818। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोलकाता स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना हुई 1817 ईस्वी में। सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राजा श्री प्रसाद सिंह ने लिपि संबंधी या फारसी लिपि विरोधी आवेदन सरकार के पास कब भेजा? राजा श्री प्रसाद सिंह ने लिपि संबंधी या फारसी लिपि विरोधी आवेदन सरकार के पास कब भेजा? 1855 में, 1865 में, 1867 में या 1868 में? तो सही आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी 1868 में लिपि संबंधी या फारसी लिपि विरोधी आवेदन सरकार के पर राजा श्री प्रसाद सिंह ने 1868 में भेजा। तो आज के अंतिम प्रश्न की अगर हम बात करें, आज का अंतिम प्रश्न है हमारा कि मुंशी जी ने ये गद्य न तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। वे एक भगवत भक्त आदमी थे। मुंशी सदा सुखलाल के संबंध में ये किसने ये बात कही? डॉक्टर नगेंद्र ने कही, बच्चन सिंह ने कही, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कही या रामचंद्र शुक्ल जी ने कही कि उन्होंने ये गद्य किसी प्रेरणा से नहीं लिखा, न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा, वे एक भगवत भक्त आदमी थे। किसने ये बात कही? तो 43 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। अभी आपने कहा कि उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने कही, क्योंकि भगवत की बात आती तो उन्होंने ही ये बात कही ना कि उनकी भाषा कथा और भगवत भक्त की तरह कथा कहने वालों के उपयोगी है, व्यवहार के नहीं है। तो भगवत भक्त से आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आपसे हमारा ये पक्का वाला वादा है कि हमारा ये क्रम अब टूटेगा नहीं। नेट जेआरएफ की परीक्षा पहले होगी तो उस तक हमारा ये क्रम चलता रहेगा और आगे चलकर हम हिंदी साहित्य के बाद नेट की विभिन्न इकाइयों से संबंधित भी क्वेश्चन करेंगे और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी से संबंधित हमारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू।